हाय डियर फ्रेंड्स, सो मैं हूं आपका मेंटर कासिम कुरैशी और आज के लेक्चर में इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है। इसके पहले का जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था सब्सटेंसेस क्या होता है, सब्सटेंसेस मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना है, एटम्स क्या है, एटम्स के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही मैंने आपका फर्दर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया था। ठीक है जी, तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हाउ, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई राइट जस्ट सी दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है। अच्छा, SI यूनिट से पहले करंट कैसे किसी कंडक्टर में फ्लो होता है पहले वो देखेंगे, उसके बाद में SI यूनिट देखेंगे। सो हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। ठीक है, किसी भी वायर से करंट कैसे फ्लो होता है इसे हम कहेंगे हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से बेसिकली करंट कैसे फ्लो होता है उसे हम क्या करेंगे, हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। वायर से, कंडक्टर से करंट किस तरीके से फ्लो होता है ये भी हमें देखना है जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन कैसे रहेगा। इसको मैं रिलेट करूंगा पिछले सेशन से। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट होना इस चीज को बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ओके, सो आई कैन से फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है जी, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का फ्लो होना किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, एक मटेरियल के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब उसमें करंट पास हो रहा है, एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन कैसा रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। वी कैन से फ्लो ऑफ चार्ज ओके इन अ यूनिट टाइम। ये टर्म बहुत जरूरी है, पता कैसे चलेगा कितने टाइम में क्या पास हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम ओके इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये डेफिनेशन है जी और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, एक जैसे कि मैंने मान लो इसको मैंने एक यूनिट एरिया कंसिडर किया है। ठीक है, ये एक यूनिट एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक सेकेंड के लिए कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। ओके, सो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो होगा इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूं तो करंट के लिए सबसे पहले ये याद रखिए कि करंट के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं, करंट के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, दिस सिंबल इज आई। याद रखिए, आई का मतलब आइसक्रीम नहीं होता है, आई का मतलब होता है करंट। आई का मतलब क्या होता है, करंट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज जो फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं Q, और टाइम भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो टाइम के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं T। ठीक है जी, करंट के लिए I यूज किया जाता है, चार्ज के लिए Q यूज किया जाता है और टाइम के लिए T यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा तो देख लीजिए, फॉर्मूला सिंपल है, I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, I इज इक्वल टू Q दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम के लिए फ्लो होगा, जो उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपको फॉर्मूला देगा। किस चीज का फॉर्मूला देगा, सो दिस विल गिव यू फॉर्मूला फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, SI यूनिट भी बता देता हूँ, उसके बाद में फिर ये बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, SI यूनिट, सो करंट के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका SI यूनिट है, करंट का SI यूनिट है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। अभी SI यूनिट होता क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल है ये। जैसे कि मैंने 1 लीटर मिल्क लाया, तो ये जो लीटर है ना, लीटर,
ये लीटर इंडिकेट करता है कि ये कितनी क्वांटिटी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लीटर इंडिकेट करता है कि ये कितनी क्वांटिटी है। वैसे ही मैंने 1 kg 1 kg मैंने 1 kg राइस लेके आया या बाजरा लेके आया या सब्जी लेके आया, सो ये जो केजी है, ये केजी डिनोट करता है किसी क्वांटिटी को, अंडरस्टूड। तो ये एक यूनिट होता है। वैसे ही मैं बोलूं कि अगर एक कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मीडियम हो रहा है, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से हम केजी और लीटर यूज़ करते हैं वैसे ही करंट फ्लो होता है और उसके लिए भी हम टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्पियर। क्या यूज़ करते हैं? एम्पियर, ठीक है। करंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? एम्पियर। मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्पियर। और चार्ज के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कूलम, ओके। इसके लिए एम्पियर, इसके लिए कूलम। और टाइम को जी मेजर किया जाता है सेकेंड में, तो ये सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो, चार्ट बना के याद रख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दूँगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, और ये जो है सिंबल है, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो भी कुछ आपका रहेगा, तो इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? करंट के लिए एम्पियर, और कूलम के लिए चार्ज, और टाइम के लिए सेकेंड। सबके आगे मैंने 1 लगा दिया, कोएफिशिएंट सबका 1 है। उम्मीद करता हूँ आपके वैकेशंस बहुत अच्छे गए होंगे, दिवाली वैकेशन, दशहरा, ये वो सारी चीज़ें एक के बाद एक, ओके, मज़ा आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ काम की हासिल बैच की। हासिल बैच क्या है? एक क्रैश कोर्स है जो नून ऐप आपके लिए लेके आया है। कौन से बच्चों के लिए? क्लास 10th। जी हाँ, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है नून ऐप की ओर से, जिसमें आपको एंटायर सिलेबस फिर से एक बार कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए और फिर अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखिए कि आप बाकी बच्चों से कितने डिफरेंट रहोगे। क्योंकि इस सेशन में, इस क्रैश कोर्स में वो चीज़ें कराई जाएंगी जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है आपको पॉइंट वाइज आंसर कैसे बनाना है, किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है, बच्चों के मार्क्स कहाँ कट जाते हैं, कहाँ बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मेरे साथ मेरा नून के साथ जो नून के बेस्ट टीचर्स हैं, ओके, जो महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स हैं, उनसे बच्चों आपको कोचिंग मिलेगा, वो आपको गाइड करेंगे। जहाँ तक की बात मेरी रही, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से मैं पेपर्स चेक कर रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशंस के, ठीक है। तो हमें पता होता है कि किस तरीके से पेपर आपके चेक होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसी प्रकार आपको कहाँ मुझे करेक्ट करना है, कहाँ आपको पॉलिश करना है, कहाँ आपको गाइडेंस देना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने सिलेबस तो अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन सिलेबस एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ आती है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। नून ऐप पे हमारा ये शो चलने वाला है फ्रॉम 9 दिसंबर। मेरा शो का मतलब क्रैश कोर्स हम जो लॉन्च कर रहे हैं, ये 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिसिपेट करिए, लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड फ़ायदे आपको उसको मिलेंगे, ठीक है। जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अन्य कोर्सेस लाइक जैसे कि अभी मेरा जो 9 to 10 के बीच में 9 से 10 के बीच में जो सेशन चलता है वो फ्री सेशन चलता है। इसमें हम फ्री एजुकेशन आपको देते हैं, इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, करेक्ट। बट ये जो बैच रहेगा ये फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ कराने वाले जो फ्री सेशंस के अंदर नहीं है। तो आपको ज्वाइन करना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको डिसाइड करना है आपका मार्क्स कितना आएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपने मेरा सेशन अटेंड कर लिया और अगर आपको कम मार्क्स आया, ठीक है, कम मार्क्स तो आएगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं, खाली मेरे गाइडेंस को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 90+ एग्जाम में आने वाला है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो अजय सर है, खेमेंद्र सर है, सचिन सर है और माई सर, राइट। तो अजय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, टाइमिंग देख लीजिए 5 बजे का है, खेमेंद्र सर का 6 बजे का है, 7 बजे का है, और फिर मैं आपको 8 बजे लास्ट में
8 बजे 8 से 9 आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो भी ऐसा कोचिंग के पढ़ने के बाद एकदम आप एनर्जाइज हो जाओ, नहीं मुझे आज करना है तो करना है, मुझे आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टूड। मैं वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो क्वेश्चंस नजरों से रहते थे दूर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते जरूर, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसपे आपकी नजर भी नहीं गई रहेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताने वाला हूं। रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है वो डिस्कस करूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और सेम आईएमपी क्वेश्चन मॉडिफाई करके अगर एडवांस क्वेश्चन बनाया जाए, आई मीन उसको एप्लीकेशन बेस्ड किया जाए, एचओटी टाइप किया जाए, तो किस तरीके से किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हासिल बैच का, थोड़ा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हासिल बैच में आप जो कोर्स लेने वाले हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये जो कोर्स है, दिस कोर्स इज फॉर 2999, ठीक है जी, 2999 का ये कोर्स है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आपको मिलेगा। लेकिन अगर सेम कोर्स आपको चाहिए एट 1999, तो भाई आप ये कोड यूज़ करिए, कूपन कोड यूज़ करिए, ठीक है। तो सेम कोर्स जो 3000 रुपये का है, आई मीन 2999 का है, वो सेम कोर्स आपको मिल जाएगा 1999 में, ओके। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं चाहिए, कासिम सर का क्लास चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा सारे सेशंस आप अटेंड करिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, मैथ्स आपका बेसिक है, क्योंकि आप लोग आगे जो भी कुछ सोच रहे हो वो साइंस में सोच रहे हो, तो आपका ये पार्ट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि कोविड सिचुएशन था, लॉकडाउन था, जिसके वजह से प्रॉब्लम बहुत था। आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी एग्जाम्स नहीं दिया, तो पूछोगे किससे कि कैसे एग्ज़ाम लिखा जाता है, ठीक है। टीचर्स भी इतने कांटेक्ट में नहीं है इस टाइम पे, राइट। तो इसलिए हम सब कुछ सोचते हुए इस चीज़ को हम जो है लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सारे सब्जेक्ट लीजिए, मान लीजिए आपको सारे सब्जेक्ट लेकिन फिर भी नहीं चाहिए, तो खाली 1 सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए आपका चार्जेस 999 है। बट यदि अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो सेम कोर्स जो है आपको 749 में मिल जाएगा, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चारों चीज़ें परचेस करिए, ओके, पीसीएम भी परचेस करिए, ठीक है जी। 2 महीने का कोर्स है, मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का कोर्स है, और 2 महीना मतलब 60 डेज। अगर आप 4 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, करेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, अगर आप इस पैसों को इस अमाउंट को 4 अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर दोगे ना, तो 500 रुपये आते हैं, फ़ायदा होने वाला है आपका। एक सब्जेक्ट 749 का है, और अगर सब साथ में लेते हो तो एक सब्जेक्ट 500 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दैट इज शोन ऑन द स्क्रीन। 500 रुपये में हम अगर आपको 60 डेज पढ़ा रहे हैं, तो एक दिन का हिसाब लगाइए कितना होता है। तो एक दिन का हिसाब में कुछ 8 रुपये के आसपास बैठेगा, ठीक है। 8 रुपये में आपको एक दिन का कोचिंग मिल रहा है। अरे भाई, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, ये मेरी गारंटी है। इससे सस्ता एजुकेशन और इससे अच्छा कोचिंग, इतना अच्छा, इतना बेस्ट कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है 8 रुपये में, अंडरस्टूड। तो मैं बोलूँगा 8 रुपये तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो वड़ा पाव, समोसा पाव खाने में, पेंसिल और इरेजर लेने में, राइट, और उसको घुमा देते हो पेंसिल। ये चीज़ जो है ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपको अपने ऊपर इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, अंडरस्टूड, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। बेटा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको आगे चल के भाई मर्सिडीज लेना है या वो टूटी फूटी स्कूटी पे घूमना है, अंडरस्टूड। डिसाइड करो, सोचो इस चीज़ के ऊपर कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसके साथ में आई मीन जो मैं आपको जो भी कुछ देने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, उसमें आई विल बी एक्टिंग एज अ पर्सनल मेंटर। मेंटर का मतलब आप सबको पता होना चाहिए मेंटर क्या होता है। एक होता है टीचर, टीचर से थोड़ा ऊपर होता है मेंटर। टीचर का काम पढ़ाना होता है, समझाना होता है, ठीक है। मेंटर पढ़ाने के साथ साथ मेंटर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। वो आपको बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मेंटर आपको बताता है। इसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, ठीक है। आपको जितने प्रॉब्लम से जो भी कुछ डाउट है, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आंसर्स कैसे याद करना है,
ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या पता है? प्रीमियम नोट्स। प्रीमियम नोट्स का मतलब नोट्स तो आपको पता है क्या होते हैं, एक प्रीमियम नोट्स होता है भाई। एग्जाम में ना इतनी मोटी मोटी किताबें, ओके, मोटी मोटी किताबें आप एग्जाम के एक दिन पहले चाटते नहीं बैठोगे, अंडरस्टूड? आप एक दिन पहले उसमें अपना सिर नहीं फोड़ोगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो एक कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे दे, ठीक है, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे दे, वो आपको प्रीमियम नोट्स में मिलेगा। हर चैप्टर के बाद में एक प्रीमियम नोट्स ऐसा मिलेगा कि मतलब देखते के साथ आपको पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है, वो आपका प्रीमियम नोट्स रहेगा। ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी से पता चलता है कि आप कहाँ पर हो, कितना प्रिपरेशन हुआ है, आपके दोस्तों का कितना प्रिपरेशन हुआ है, आपका कितना हुआ, इससे पता चलेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको सपोर्ट जो है एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक आपको सपोर्ट मिलेगा हमारे एंड से, ठीक है। कोर्स परचेस करने में, कूपन में, इसमें उसमें जहाँ कहीं कुछ भी क्वेरीज आती बेटा, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप कॉल करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलूंगा आपको विद दिस क्रैश कोर्स ऑन 9th ऑफ दिसंबर। 2 महीने का कोर्स है, 9th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो फरवरी 9th या 8 तक ख़त्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ओके। और वो टाइम आपके एग्जामिनेशन से बहुत करीब होता है, अंडरस्टूड? तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट कोर्स आने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू परचेस दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इसमें लिमिटेड सीट्स है। ये ऐसा बाद में मारा मारी नहीं होना चाहिए कि मैं पहले मेरा सीट, मैं वो। भाई लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड लोगों को ये मिलने वाला है, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पर्सनल मेंटर मिलने वाला है आपको, तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पर्सनल टाइप नहीं रहेगा ना। तो पहले से पहले एनरोल करिए ताकि आपको पता चल जाए, आपको आपकी सीट मिल जाए और सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन 9th ऑफ दिसंबर। डेफिनेशन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। बच्चे इसको रट्टा मारते हैं और रट्टा मारने का नतीजा ये होता है कि एग्जाम में जो है आप भूल जाते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर नहीं होता है। तो डरने की बात नहीं, मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। डिफाइन करने का इजी तरीका क्या है? कितना कूलम चार्ज हो रहा है, पास हो रहा है, तो 1 कूलम इसमें पास हो रहा है। अब मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा, डेफिनेशन है, आपके दिमाग में घुसाना है मुझे, ठीक है। कितना कूलम, कितना चार्ज पास हो रहा है? 1 कूलम। कितने टाइम में हो रहा है? 1 सेकेंड, ओके। सो मैं बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, in a conductor if 1 coulomb of charge is flowing, एक कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में, then the current passing through it is called as 1 एम्पियर। बहुत ही सिंपल है, ओके। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, तो उस कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है ना, इसे हम कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे ही लिखना है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन मत करिए, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग through if 1 coulomb of charge is passing through a conductor in 1 second, okay, if 1 coulomb of charge is passing through a conductor in 1 second, then the current passing through that conductor will be called as 1 ampere of current। याद रखिए जी इस डेफिनेशन को, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड आगे हमें न्यूमेरिकल्स भी करना है, तो उस पर भी हमें ये चीज़ जो है काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SI यूनिट, ठीक है। मैंने आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। ये चीज़ अपनी रह गई है, बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, और इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला भी इसका बता दिया है, ठीक है। और फॉर्मूले के बाद मैंने आपको इसका SI यूनिट बता दिया, सिम्बॉल्स बता दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मटीरियल में, किसी भी सब्सटेंस में
करंट किस तरीके से पास होता है, अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपने आप को रेडी कर लीजिए और अब मैं आपको बताता हूं हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर।